ये देख रहे थे कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है और ये मामला एकदम ठीक है कि लीक तंत्र हो रहा है और लोकतंत्र गायब है, तो हमें लीक तंत्र नहीं लोकतंत्र चाहिए, ऐसा करके हमें रुचि आई। हम यहाँ एक दो बार आए तो काफ़ी जेन्युइन लगा और देखे कि बहुत सारे संगठन हैं, तो बड़ा समावेशी सा था माहौल, अलग अलग सोच, अलग अलग चीज़ कर रहे लोग एक साथ, और बहुत ही साधारण लोग जैसा कह रहे हैं कि बाहर जो जंतर मंतर है, जो ओरिजिनल जंतर मंतर है, प्रोटेस्ट साइट नहीं, वैसे लोग जिन्होंने कभी प्रोटेस्ट साइट नहीं देखी वो भी आ रहे थे। मैंने तो देखा कि पेरेंट्स भी आ रहे हैं, पेरेंट्स पूरी फैमिली जो है अपने बच्चों के साथ वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो परेशान हैं कि क्यों नहीं चीज़ें, क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, वो लोग आ रहे हैं। तो एक और बात है कि क्या ये प्रोटेस्ट ये मानना चाहिए कि सीजेपी लीड कर रही है और आप सब उसके साथ पीछे चल रहे हैं, या फिर कुछ कोऑर्डिनेशन किस किस्म से आप मतलब जो सारे संगठन हैं सीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, हमारी समझदारी ये है कि सब साथ मिलके कर रहे हैं और वो डिस्टिंक्शंस बाहर से लगते हैं कि अच्छा ये लीडरशिप में कौन है, पर वो सवाल नहीं है, ये मुद्दा है और इसकी लीडरशिप भारत की जनता है, अगर आप मुझसे पूछे तो। जैसे कल संसद मार्च है, फिर भी कुछ कोऑर्डिनेशन कुछ उससे तो आप चलना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कल की क्या तैयारी कर रहे हैं? कल की तो तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितना हमको समझ आ रहा है। वो सीजेपी है, यहाँ बहुत सारे मैंने कहा युवा और छात्र संगठन हैं, तो वो सब वॉलंटियर्स बहुत हैं जो जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रहे हैं ऐसे आंदोलनों में पहले, मगर कुछ ऐसे बिल्कुल लोग हैं जो केवल ये कह रहे हैं कि देश के हालात क्यों हैं और हम सड़क पे आना चाहते हैं। तो अब जो होगा वो देखना होगा कि कल कैसा निकल कर आएगा। तो मेन डिमांड अभी क्या धर्मेंद्र प्रधान के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की है, या फिर आप इसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं इस मूवमेंट को? देखिए, अगर हम अपनी समझदारी से बात करें तो मेन डिमांड कभी धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन नहीं था। वो एक पॉइंट है जिसको आप पकड़ सकें, एक धुरी है जिसके चारों तरफ आप घूम सकते हैं, पर मेन पॉइंट ये है कि एजुकेशन सिस्टम को एक ओवरहॉल चाहिए। पेपर लीक्स नहीं हो सकते हैं, एनटीए नहीं हो सकता है, आज की जो परिस्थितियाँ हैं इतनी होड़ नहीं हो सकती है सीट्स के लिए। ये पूरे सवालों को एड्रेस करना है, और अगर हम बड़े ऐसे बहुत आसानी से समझने वाली बातों को करते हैं तब इस तरह की मांग रखी जाती है। तो अभी तो मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी गद्दी नहीं संभाल पा रहे, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। जी, बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल लॉजिकल है। वैसे भी सब कह रहे हैं कि जो चलाता है उसी को हटाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जी तो कुछ करते नहीं है, यहाँ तो कोई मिनिस्टर कुछ करता नहीं है, कैबिनेट का तो कोई भूमिका नहीं है, एक व्यक्ति का भूमिका है, वही व्यक्ति हट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो आपको लगता है संगठन तो आ गए, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन है खास करके कांग्रेस है, वो और अच्छा रोल निभा सकती है इस मूवमेंट में आकर? नहीं, देखिए, हमारे अनुसार सबकी भूमिका है और सब अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया गठबंधन की इंक्लूडिंग कांग्रेस यहाँ पर है और उनके प्रतिनिधि बाकायदा आए हैं। और जैसे आपने स्पेसिफिकली कांग्रेस पूछा तो केसी वेणुगोपाल जी आए हैं और बाकी साथ उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, उनके एमपीज़ भी आए हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो यहाँ क्या भूमिका निभा रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर है, या पूरे देश में लोग उद्वेलित हो रहे हैं, पूरे देश में उद्वेलित हो रहे हैं। तो अगर देहरादून में छात्रों की गूंज होती है और दिल्ली में जंतर मंतर पर भी गूंज होती है, मतलब आवाज़ एम्पलीफाई होती है, मुंबई से भी अरेस्ट हुए हैं, हर जगह से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और अगर हम ध्यान देंगे और उसे मैपिंग करेंगे तो देश के लगभग सभी बड़े शहरों में हमें मिलेगा कि ऐसे संघर्ष चल रहे हैं इस आंदोलन के पक्ष में, समर्थन में। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। काफ़ी पहले, मतलब हमको लगता है कि ये फर्स्ट या सेकंड वीक में था, जब समर्थन में एक बहुत ही छोटा सा ज़िला है हम लोग का, ज़िला हेडक्वार्टर अररिया, वहाँ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था समर्थन में। यहाँ से कोई कॉल, बिहार का एक छोटा सा ज़िला,